हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहूँगी जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर के जा रहे हैं। मैंने ही विनती की थी उन लोगों से कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब एक आत्मा पर बोझ सा रहता है, देखिए, ठीक है? तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरी आत्मा पर कोई बोझ रहे, मैं किसी की कर्ज़दार रहूँ, है ना? और उस कर्ज़ के दबाव में आकर मैं अपने मन की बातें लोगों को ना समझा सकूं, ठीक है? और लोगों को भी करना हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ मोनेटाइजेशन हुआ है चैनल का। अभी कोई पैसे वगैरह मुझे मेरे हाथ में नहीं आए हैं और मैं नहीं चाहती कि आगे कोई लालच किसी प्रकार का भी मुझे घेरे, ठीक है? नहीं मोनेटाइज होगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो मैं विनती करूंगी आप लोगों से कि कर दीजिए। जिस जिसको भी मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, मेरी विनती है कि आप एकदम से भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, ठीक है? तो और ये भी मैं देख रही हूँ लिस्ट में, पता चल जाता है किस किस ने अनसब्सक्राइब किया है। तो एडवांस सेटिंग पर जाकर सब पता चल जाता है। मैं काफ़ी कुछ सीखती जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे कर जा रहे हैं अनसब्सक्राइब। मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगी और विनती करूँगी कि आप प्लीज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मेरी अपने चैनल से जुड़ी हुई। अब मैं आप लोगों को मैंने ये फ़ोटो क्यों लगाए हैं वो बताती हूँ, ठीक है? ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाए हैं, देखिए मैं साधना चैनल देख रही थी आज, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इनके आश्रम में लोग अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जाते हैं। तो आज एक बेटा अपनी माँ को छोड़ने आया हुआ था। माँ रो रही थी बुरी तरह से। इस माँ के 3 बेटे हैं। ये बाईं साइड जो बैठी है ना, ये बाईं ओर, ये माँ है जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उससे चला भी नहीं जाता टाँगों से, कुर्सी पर बैठी है वो, है ना? और ये बेटा है काली जैकेट वाला इसका। मैं स्क्रीनशॉट ही ले पाई, चल तो वीडियो रहा था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं चलाया। मैंने सिर्फ़ स्क्रीनशॉट इसलिए लिया मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और ऊपर लिखा हुआ भी है, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आया बेटा। फिर जो हुआ देखिए। फिर ये हुआ कि अनिरुद्ध आचार्य जी समझा रहे थे इस बेटे को कि क्या तुम्हारी माँ ने भी, जब तुम छोटे थे, कभी बीमार हुए तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें छोड़ दिया था? तुम अगर 5 मिनट स्कूल से लेट हो जाते होगे तो तुम्हारी माँ परेशान हो जाती होगी कि कहाँ गया मेरा बेटा, क्यों नहीं आया? परेशान होकर कभी खुद देखने जाती होगी, कभी पापा को भेजती होगी तुम्हें देखने के लिए। लेकिन तुम 3 बेटे हो, ये 3 बेटे हैं। तीनों में से एक भी माँ को रखने को तैयार नहीं है। तीनों ये कहते हैं हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, अगर माँ हमारे घर में रह आ जाएगी तो हमारे घर में झगड़ा होगा, हमारी बीवियाँ झगड़ेंगी। और ये जो काली जैकेट वाला है, ये इसका बेटा, इसका कहना है कि मेरी पत्नी बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती, मैं जॉब भी नहीं कर रहा, मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकती। एक बेटी है जो घर का कोई काम नहीं सँभाल सकती। आप सोचिए कि ये कौन-सा अभिशाप है हमारे समाज के लिए। ये क्या अभिशाप है, हम कैसे संस्कार देकर अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। हो सकता है इसकी मदर ने भी यही किया हो, जो आज तीनों बेटे उसी संस्कार से पल्लवित होकर ये बड़े हुए हैं। वही संस्कार इनकी रग-रग में समाया हुआ है। लेकिन आज माँ तो बेचारी जगह पर है ना, 80-85 साल की तो लग रही होंगी ये, आप लोगों को भी। 80-85 साल की लेडी हैं, चल फिर नहीं सकती, कह रही हैं, देखना आप लोग, अगर आप लोग देख सकते हो, अनिरुद्ध आचार्य जी के वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हाथ जोड़कर कह रही हैं कि मुझे आप अपने पास ही रख लो और मैं अगर मर जाऊँ तब भी मेरे तीनों बेटों में से किसी को भी खबर मत देना। किसी का हाथ मत लग देने देना मेरी बॉडी को। इतना परेशान हो गई हैं ये इन बेटों से। सोचिए आप।
क्या दर्दनाक दशा है हमारे समाज की, है। मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज। हाथ पकड़ा माँ का, चलो वृद्धाश्रम में छोड़कर आए। अनिरुद्धाचार्य जी ने इस बेटे से कहा, तुम्हारी पत्नी भी तो काम नहीं कर सकती, तो तुम अपनी पत्नी की, पत्नी लड़ती है, माँ और पत्नी की लड़ाई होती है। देखिए, पत्नी अभी जवान है लेकिन बीमार है, चल फिर नहीं सकती। सोचिए ऐसी औरत का बुढ़ापा क्या होने वाला है। बेटी है, बेटी को भी काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि घर में कले कलेश देखती होगी। ऐसे ही परिवेश में उसका वो बड़ी हुई है, जो घर के काम नहीं संभाल सकती। बस, तो और ये जो काली जैकेट वाला खड़ा है, ये एक पति भी है, वो पत्नी की सेवा कर सकता है, माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहा है। कह रहा है, मैंने बीच वाले भाई से बात की, बीच वाले भाई ने मना कर दिया मेरी माँ को रखने के लिए। कह दिया मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। तो रोना आता है ऐसे लोगों को देखकर कि कितने बेचारे हैं ये लोग, किस हाल में है आज इंसान, क्या हालत कर लिया इंसान ने अपनी। तो पतिदेव पैसा तो छोड़ गए हैं, पतिदेव पैसा तो छोड़ गए हैं इन माता जी के, लेकिन जो औलाद बड़ी हुई है उसके बारे में क्या कहें, बताइए। कहाँ जा रहा है हमारा समाज। तो यही मैं कह रही हूँ कि सुधरना चाहिए हमें, हमें खुद सुधरना चाहिए। जो हम माएँ अपने बच्चों को परवरिश दे रही हैं ना, हम उनके सामने ऐसा कोई व्यवहार ना करें, अपने बुजुर्गों से, अपने सास-ससुर हैं हमारे, जो भी बड़े हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार ना करें कि हमारे बच्चे गलत सीखें हमसे। आगे चलकर देखिए, बीज वहीं बोया जाता है और वो बीज फल के रूप में, वृक्ष के रूप में दिखाई देता है जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है। बच्चों में पक्के हो जाते हैं वो संस्कार, फिर उन्हें डर नहीं लगता वही सब करने से जो आपको करते हुए देख चुके हैं वो। एक तरफ जो मैंने ये वीडियो नन्नू की लगाई है, वो इसलिए लगाई है, एक ये बेटा है जो पूरी दुनिया के से गालियाँ खा रहा है अपनी माँ के लिए, इसलिए मैंने उसकी वीडियो लगाई है। एक ये बेटा है जो पूरी दुनिया से गालियाँ खा रहा है। आज के वीडियो में भी उसने ये कहा कि मेरी माँ सच में बीमार है, आप लोग बहुत हँसी उड़ाते हो कि बीमार कुछ नहीं है, नाटक करती है। कहते भी हैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल कि नाटक करती है, जब बहू चली थी वहां तो वहां बीमार नहीं थी वो, अब देखो कैसे हंसती रहती है। अरे भाई, आप लोगों को एक औरत के हंसने बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? बुखार भी आता है तो क्या हंसी नहीं आती है? अगर मान लीजिए बुखार आ गया, थोड़ा हम दवाई वगैरह खा रहे हैं, हमारे पास हमारे घर वाले बैठे हैं, कोई भी बच्चे हैं, कोई भी है, परिवार के लोग बैठे हैं, वो आपस में हंस बोल रहे हैं, तो क्या हमें हंसी नहीं आती है? बताइए मुझे, हमें हँसी नहीं आती है जो नन्नू की माँ को ही बोला जाता है कि अब बहू चली गई है तो बड़ी हँसती रहती है। वो तो समय बताएगा, मैं तो बता ही चुकी हूँ गलत कौन है। आगे जो लोग उसको सही ठहरा रहे हैं ना, एक लड़की की गलती को सही ठहरा रहे हैं कि नहीं वो तो सही है, वो तो सही है, बहुत सही कर रही है, सास को ही पैर पकड़ कर लाना चाहिए था। देखिए, अगर वो सही होती, अगर वो सही करती, ठीक है मैंने मान लिया उसके साथ गलत हो रहा था। उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभाई? क्यों अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग आई? ऐसा नहीं है कि अगर उसके साथ अ, शारीरिक रूप से उसको सताया जा रहा होता, मारा-पीटा जा रहा होता, तो कोई भी उसकी कंप्लेंट दर्ज ना करता। अपनी ज़िम्मेदारियों से क्यों भागी? अगर वो उसको मारा-पीटा जा रहा था, जो भी किया जा रहा था, ससुराल में रहती, सबूत इकट्ठे करती, पुलिस में देती। यहाँ का कानून इतना हल्का नहीं है भारत का। बहुत कठोर कानून बन गए हैं अब, सास-ससुर बिल्कुल कुछ बोल नहीं सकते। सास ननद नहीं कर सकते तंग। और जब वो पति के साथ थी, तब उसने क्यों नहीं ये सब अ, चीजें हमारे उसमें लाने की कोशिश की। मुंह से बोलकर दिखा रही है, कुछ तो हिंट देती, कुछ तो हिंट देती अपने वीडियोज में। कभी कोई हिंट नहीं दे पाई वो।
अभी हिंट देने शुरू किए, मायके में आकर ही बोलना शुरू किया, मेरे ऊपर ये अत्याचार, मेरे ऊपर वो अत्याचार। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, दिल में दर्द होता है जब ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। ये जो लड़का है ना, इनका वीडियो देखना आप, अनिरुद्धाचार्य जी का, ये वाला ही सिर्फ चाहे केस देखना आप, तो आप लोग समझ पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो मदर है आज इस उम्र में आ गई हैं, ये बच्चे बिना कुछ देखे बड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अगर इनके सामने कुछ इस तरह की ही हरकतें की गई होंगी, तब इनके संस्कार इतने ज्यादा मजबूत हुए हैं, जो ये इतना बड़ा कदम उठा पा रहा है। इतनी बातें सुन ली इसने, बहुत कुछ समझाया अनिरुद्धाचार्य जी ने, लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। ये कह रहा है, इस माता जी का बेटा कह रहा है कि भाई नहीं, मैं नहीं ले जा सकता घर में, मेरी मजबूरी समझिए आप, मैं बिल्कुल नहीं ले जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जी ने ये भी कहा कि भाई क्यों नहीं, तो जब तुम्हारी पत्नी भी बीमार है, तुम्हारी पत्नी भी लड़ती है, तो ऐसा करो, माँ की सेवा कर लो, माँ की सेवा कर लो, पत्नी को हमारे आश्रम में छोड़ जाओ, हम उनकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ बेटा, और आखिर में इसकी माता जी ने भी हाथ जोड़ दिए कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे तीनों बेटों में से किसी को का हाथ भी मत लग देने देना मेरी बॉडी पर। तो सोचिए कि संस्कार कितने ज्यादा मजबूत हो गए इन तीनों बच्चों के अंदर। कुछ तो इन्होंने ऐसा करते हुए देखा होगा अपनी माँ को। ठीक है, तो यही कहती हूँ, हाथ जोड़कर मेरी तो यही विनती है, भाई सुधर जाओ आप लोग। जो भी लड़कियां इस तरह की बातों को समर्थन देती है ना, कि ठीक कर रही है, सास के साथ जो कर रही है, सास थी नहीं इस लायक, उसने तो अपनी सास की सेवा ही नहीं की होगी, इसलिए बहू आज सेवा नहीं कर रही है ना। उसने सेवा की होगी, तभी उसके बेटे में के संस्कार इतने मजबूत हैं कि आज वो अपनी पत्नी के साथ ना होकर, देखिए, वो अलग बात है कि उसकी पत्नी मान ही नहीं रही है कि माँ को भी साथ रखो, वो कह रही है अलग लेकर रहो मुझे। लेकिन वो एक बेटा है, वो अपना फर्ज जानता है कि मेरी माँ के प्रति मेरा फर्ज क्या है, इसलिए वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता इस वृद्धावस्था में। यदि वो ये देखकर बड़ा हुआ होता कि उसकी माँ और उसके पापा उसकी दादी के साथ, उसके बाबा जी के साथ कैसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली छोड़ देता आज। क्योंकि ये संस्कार बचपन से ही पड़ते हैं, जो इतने पक्के हो जाते हैं इंसान के अंदर कि उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई भी लालच। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आज ये कर देगा ना, अगर ये अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए कर दे, तो कल के लिए तो कोई भी तैयार रहे, फिर उसके साथ भी वही होना है कि औलाद अकेला छोड़ देगी और फिर किसी आश्रम में ही अपना समय काटना। वो तो अच्छा है कि कुछ दयालु लोग हैं कि आश्रम खोले बैठे हैं और सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलिए, आपके 3 बेटे, इन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, आपके 3 बेटे आपकी सेवा नहीं कर रहे, बहुत समझा लिया मैंने आपके बेटों को, तो मैं आपका चौथा बेटा हूँ। लेकिन ये कोई ना कोई पुण्य कर्म होगा इनका। ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारे पाप भी होते हैं, तो एक आध पुण्य कर्म भी हो ही जाता है इंसान से, जो अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम इन्हें मिल गया। बहुत औरतें हैं वहां, बहुत रह रही हैं औरतें, जो जिनके संतान ही छोड़कर चली गई है, या तो या घर में बहुत कले कलेश करती हैं, निकाल दिया है अपनी माओ को, तो उनके आश्रम में बहुत ऐसी बूढ़ी औरतें हैं जो रह रही हैं, जिनकी वो सेवा करते हैं माँ की तरह, और जिनका देहांत भी हो जाता है उनके आश्रम में, तो वो अपने आप ही उनको मुखाग्नि देते हैं। तो कोई ना कोई एक पुण्य कर्म ऐसा हो जाता है कि अंत समय संवर तो जाता है, लेकिन पीड़ा कितनी मिलती है जब अपनी ही संतान अपनी माँ को छोड़ दे इस तरह से कि आप मेरे घर में नहीं रह सकते, मेरे घर में कले कलेश होता है आपकी वजह से। वो उन लड़कों की जो पत्नियां हैं, एक माँ के लिए ऐसा बोलती हैं, उनके भाई भी जब उनकी माँ के लिए ऐसा करें,
एक दिन उनके बेटे भी बड़े होंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। तो ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है। आज मैं अगर अपने बच्चों के सामने, अपने बड़ों के साथ गलत व्यवहार करती हूँ, तो कल पक्का वो मेरे साथ होना निश्चित है। मेरे बीज डालते ही वो पौध उसका बीज का फूटना, फिर उसका पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही विनती करूँगी, अपने कर्मों को सचेत अवस्था में करिए। जो भी कर्म करें, सतर्क होकर करें, ताकि कल को जब आप जो कर्म आप कर रहे हैं, जो बीज आप बो रहे हैं, जब उसका एक वृक्ष तैयार हो ना, तो उसपे फल मीठे लगें। ये ना हो कि आप खुश होते रहें कि वृक्ष बड़ा हो गया है, फल भी लग चुके हैं, लेकिन जब फल आपके हाथ में आए, जब आप उस फल को चखें, तो वो कड़वा निकले और आपको थूकना पड़े। बस यही विनती है मेरी। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय।